डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आप आज के टॉपिक से पहले गोविंद सर द्वारा सक्रियता श्रेणी तक पढ़ चुके हो। अब हम आपको आज पढ़ाएंगे धातु निष्कर्षण या धातुओं का निष्कर्षण। अब बेटा ध्यान दीजिए, क्लास 10 विषय विज्ञान भाग रसायन विज्ञान चल रहा है। अध्याय 3 धातु और अधातु, उसमें आज का आपका टॉपिक है बेटा धातुओं का निष्कर्षण। ध्यान दीजिए, धातुओं का निष्कर्षण से पहले कुछ परिभाषाएं आपको समझनी पड़ेंगी। तो पहले तो स्टार बना के पॉइंट लिखना है। देखिए बेटा, प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में, जैसे Au सोना, Pt प्लेटिनम, Ag सिल्वर। बेटा संयुक्त अवस्था में, जैसे सोडियम Na, पोटेशियम K, एल्यूमिनियम एयर। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि प्रकृति में संयुक्त व मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम बताइए। तो इससे आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा एनसीईआरटी की बुक में बेटा, अयस्क खनिज गैंग किसे कहते हैं। तो इस पे आप इनकी परिभाषाएं अच्छी तरह से, बहुत सरल सी परिभाषाएं देता हूं बेटा। खनिज, प्रकृति या पृथ्वी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं बेटा? खनिज कहलाते हैं। ध्यान दीजिए दोबारा, प्रकृति या पृथ्वी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? खनिज कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अयस्क, वे खनिज जिनसे धातु का शोधन कम लागत में सुविधाजनक तरीके से अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे ध्यान देंगे बेटा, सिनेवार मरकरी का अयस्क है ये, जिसका सूत्र बेटा क्या है? HgS। गैलेना, इसका Pb का अयस्क है लेड का बेटा, PbS। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है बेटा, जिसका सूत्र है Al2O3 2H2O। इधर देखिए, इन दोनों वर्णों को मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए बेटा, ये चट्टानें जिसमें ये पॉइंट एल्यूमिनियम की उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो ये पूरी चट्टान को आप एल्यूमिनियम का खनिज कह सकते हैं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि इस चट्टान के इस भाग में बेटा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। क्लियर? अधिक है। तो इस भाग को आप क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क हुआ बेटा। ध्यान दीजिए आप सभी, तो डेफिनेशन बहुत सही से मैंने खनिज की डेफिनेशन, प्रकृति में या पृथ्वी में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अयस्क की डेफिनेशन, वे खनिज जिनसे धातु का शोधन कम लागत में, कम खर्चा हो, मतलब कम पैसे लगे, सुविधाजनक तरीके से, मतलब आसानी रहे आपको, आसान तरीके से, अधिक मात्रा में, धातु भी अधिक प्राप्त हो, अधिक मात्रा में किया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। अगर मैं इन दोनों भागों में से आपसे कहूं कि एल्यूमिनियम कहां से निकालना आसान होगा, तो आप निश्चित कहोगे इस भाग में अधिक है, इसलिए यहां से निकालना आसान है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, गैंग। बेटा गैंग, जिसे आधात्री भी कहते हैं। जब आप चट्टान से अयस्क को निकालते बेटा, तो उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि की अशुद्धि होती है। उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं बेटा,
अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं या आधात्मिक कहते हैं। अब देखिए बेटा, आपका अगला टॉपिक है धातु कर्म। आप धातु कर्म से क्या समझते हैं? तो बेटा ध्यान दीजिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में आए पदों का क्रमबद्ध अध्ययन धातु कर्म कहलाता है। मतलब इस अयस्क से जब तक शुद्ध धातु प्राप्त होगी, उसमें जितने मेथड लगेंगे बेटा, उन सभी मेथडों को एक साथ क्या बोलोगे? धातु कर्म बोलोगे। अब देखिए अगला टॉपिक आपका आता है बेटा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण बहुत अधिक पूछा जाता है बेटा। इधर देखिए, अयस्क से अशुद्धियों को या गैंग लिख सकते हो आप, अशुद्धियों को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करना अयस्क का सांद्रण। बेटा सांद्रण के बाद में आपका अगला टॉपिक है भर्जन, या कह सकते हो अयस्क का भर्जन। भर्जन रोस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। सबसे पहले परिभाषा, अगर आपको एक की परिभाषा आती है तो दूसरे की परिभाषा स्वयं आ जाएगी। ध्यान दीजिए, पहली परिभाषा में आप सांद्रण कर चुके हो, अयस्क का सांद्रण कर चुके हो, तो अब जो अयस्क है उसे सांद्रित अयस्क बोलेंगे बेटा। तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति, अंडरलाइन करेंगे वायु की उपस्थिति को बेटा। वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम अयस्क का भर्जन कहते हैं। तो डेफिनेशन समझिए सही से आप, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया अयस्क का भर्जन कहलाती है। जैसे इधर देखिए बेटा, आपने ZnS क्लियर जिंक का अयस्क है और 3O2 आपने Zn के 2 O के आपने 2 लिए, 2ZnO। अब S के बेटा 2 बचे और O के 4, 2SO2 S के 2 आ गए, 2 दूनी 4 आ गए यहाँ पर। इधर देखिए ऐसे ही अगर ये उदाहरण तो इससे भी कर सकते हो आप, 2HTS प्लस 3O2, इधर देखिए 2HGO प्लस 2SO2। अब देखिए Hg के यहाँ पे कितने बेटा 2 हैं, यहाँ 2 आ गए, O के 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर आ गए, S के 2 है तो 2 आ गए। क्लियर? तो दोबारा समझ सकते हैं एक बार, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया अयस्क का सांद्रण, अयस्क का भर्जन कहलाती है। क्लियर? उदाहरण आपने समझ लिए। अब आपका अगला टॉपिक है इससे अयस्क का निस्तापन, या केवल निस्तापन लिख सकते हैं बेटा, जिसे इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए डेफिनेशन में, ऊपर वाली डेफिनेशन में जहां पर उपस्थिति लिखी है वहां पर आप अनुपस्थिति लिख देना, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे? इधर देखिए, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, एयर नहीं लेंगे बेटा, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया अयस्क का निस्तापन कहलाती है। देखिए ऊपर वाली रिएक्शनों में ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी इसमें ऑक्सीजन नहीं लेंगे। जैसे ZnCO3 आपने इसे गर्म किया, ठीक है, डेल्टा मतलब गर्म किया, तो ZnO यहाँ से लीजिए, ZnO बनिया जिंक ऑक्साइड, और एक O कम हुआ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया। दूसरा उदाहरण ध्यान दीजिए, 2HEO जब आप इसे गर्म करोगे तो 2Hg अलग हो जाएगी और O के 2 ऑक्सीजन अलग हो जाएगी।